इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट टारगेट अपना दे दिया है, ठीक है ना। अब एक चीज समझ लीजिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है बैंक निफ्टी। तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्लियर इंडिकेशन देता हूँ, बता दूंगा कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, देखिए मैंने जो निकाल के रखा हुआ है ना, ये जो कैंडल है यहाँ पर ओरली पर, आपको ध्यान होगा बार बार लास्ट टाइम भी, अभी बैंक निफ्टी ने 430 के लेवल को ब्रेक किया है हमारे, ठीक है। और अब ये एग्जैक्ट ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये जो गैप था उसने एग्जैक्ट उस गैप को फिलअप किया है, करेक्ट। तो दोस्तों दो चीजें समझ में आ जाती है। अब ये हमने गैप पर लगा दिया क्लियर। अब मैं इस चार्ट को सीधा 5 मिनट पे लेके जाता हूँ, आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। दोस्तों आपको ध्यान होगा यहाँ पर ये जोन बनाया था इसने 645 650 से लेकर के और 525, यानी कि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब हमें शॉर्ट कहां पर लेना है दोस्तों, अगर ये इसके नीचे होल्ड करता है अब, ठीक है, तो आप शॉर्ट ले सकते हैं। या यहां पर भी आप कहीं शॉर्ट लेना चाहें तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, 35,655 से ऊपर ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझते हुए अगर ऊपर मिलता है मार्केट, तो आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर इस छोटे से स्टॉप लॉस से एसएल से स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है, उसके ऊपर ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिर 490 का लेवल, 434 35,490 का लेवल हमारा एक ऐसा लेवल बन जाएगा जो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो मैं वो लेवल भी आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये 489 आया है। तो इस लेवल को अगर ये इसे क्रॉस करता है, मैं देखो मुश्किल है दोस्तों इस लेवल को क्रॉस करना, अगर इसे नीचे तोड़ना है तो, ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर इसे नीचे ब्रेक करना है तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इसे ऊपर जाने के बाद आप लोगों को इसके ऊपर होल्ड कर देता है तो आप लोगों को सिंपल सा स्टॉप लॉस दोस्तों 590 से नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज का लेना है, क्लियर। तो मार्केट के अंदर इस तरीके से आपने काम करना है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर 36,120, 36,120 ये जो हाई लगा हुआ है, इसके पास में ये 120 को अगर ब्रेक करेगा, टच भी करेगा, तो ओइजल गैन के हिसाब से ये बाय बन जाएगा दोस्तों, क्लियर। तो अभी तो मैंने जोन में इंट्राडे, अब हम उस एसएल से या तो सेल कर सकते हैं यहाँ पर, बड़ा एसएल तो वो है असली, या फिर अगर वो हिट होगा तो हमें बाय ऑन डिप्स की पोजीशन अपनी लेनी पड़ेगी। ये मैंने ओरिजिनल गैन के हिसाब से आप लोगों को बताया है। जोन के हिसाब से यानी कि स्टॉप लॉस भी आप ले सकते हैं बड़े वाला, तो 36,120 का ले सकते हैं ओरिजिनल गैन के बेस पर जो जोन थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर अगर नीचे जाता है तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लेकर बेवकूफ़ी है। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ 700 का स्टॉप लॉस लीजिए, वो ही एनफ है। 700 के ऊपर होल्ड करे तो फिर 490 के एसएल से, इसके नीचे क्लोजिंग बेस के एसएल से, मतलब 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, आप इसको बाय साइड में ले सकते हैं। उस कंडीशन उस तरीके से आप इंटरडे अपने ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। निफ्टी के अंदर दोस्तों, अब निफ्टी के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी के अंदर दोस्तों अगर 14,659 ये लेवल आएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी
जो मैंने बताया था 700 का टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था मोटा मोटा, तो उसका टारगेट अचीव हो चुका है, एग्जैक्ट जो टारगेट होना चाहिए। तो अब इसको सेल ट्रिगर करने के लिए, यानी कि निफ्टी का टारगेट हिट हो चुका है, 700 का दिया था वो लगभग दिया था, ठीक है, तो अभी उसने लो लगा दिया है काफ़ी अच्छा, तो उसका टारगेट हिट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप 700 के टारगेट के लिए होल्ड करें इसको, ठीक है, तो उसने 750 कुछ का लो लगा दिया है, और अब इसे अगर डाउन जाना है तो 659 को ब्रीच करना होगा दोस्तों, ठीक है, तो उसके भी चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट अभी वीक ही है। यानी कि अगर किसी को, और निफ्टी के अंदर अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊं आपको ओरिजिनल गेन के हिसाब से, तो दोस्तों बहुत दूर स्टॉप लॉस है जो ट्रेंड चेंज करेगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन ही है ना, इनिशियल टारगेट हिट हुआ है, तो ट्रेंड को चेंज करने के लिए इसको 15,200 को हिट करना पड़ेगा दोस्तों। 15,200 से पहले इसको 15,000 भी है, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर वो लेवल चेंज हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को शाम को वीडियो के अंदर आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए टाइमली वीडियो नहीं बना पाया, कल शाम को भी नहीं बना पाया था, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पोजिशंस को सभी लोग होल्ड करके रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा ना, सब में बूम आ जाएगा, इसलिए किसी भी पोजिशन, क्योंकि वो टारगेट बिल्कुल पक्के हैं, इसलिए पोजिशन टारगेट मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि बाय साइड के जितने भी टारगेट्स हैं, ये जो डिप आ रहा है ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना ऊपर मार्केट आया है तो वहां से 400-500 पॉइंट की करेक्शन कोई बड़ी करेक्शन नहीं मानी जाती है, ठीक है, और अभी फिलहाल आप लोगों को बहुत सतर्कता से थोड़ा सा, इंट्राडे वालों के लिए, पोजिशन वालों के लिए दोस्तों बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, कोई टेंशन नहीं है। नीचे अगर मिलता है तो ग्रैब करने की कोशिश ही करनी है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ये माइनर हम बेवकूफ लोग जो होते हैं ना, उनका माल निकाल करके ये फिर दोबारा से ऊपर ले जाएगा, मेरी बात को लिख लेना, इस पॉइंट को अभी ध्यान रख लीजिए कि मार्केट के अंदर दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, किसी को नहीं पता होता दुनिया के अंदर कि टारगेट क्या होता है, एग्जैक्ट टारगेट क्या है, वो हमारे पास ही है, कहीं किसी के पास नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, जब मार्केट किसी को किसी ने टारगेट दे भी दिया ना तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई अगर मान लीजिए यहाँ से टारगेट दे देता है ना 15,500 का, तो कॉन्फिडेंट नहीं है कि 15,500 आएगा ही। हम लोग उस टारगेट के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए मैं हमेशा लोअर मार्केट के अंदर भी अड़ा रहता हूं कि भाई मेरा जब ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है तो हम डाउन साइड में क्यों देखेंगे, हमें उसे ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटी को, ये सोच करके कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अपनी पोजीशन को ऐड करने का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि टारगेट अब थोड़ा सा नीचे जाएगा तो उनको अब 12,000 11,000 ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, वो उनका माल निकलेगा और वहीं पे दोबारा मार्केट, क्योंकि जो ट्रेंड है, जो साइकिल है, उसको मिस नहीं कर सकती है मार्केट, ठीक है, तो अभी तक जो यहाँ पर लेकर के आए हैं मार्केट को, वो एकदम से इसको ड्रॉप करने वाले नहीं है कि आपके दिमाग में आए कि मार्केट ड्रॉप हो जाएगा या इस तरीके से सीन हो जाएगा, उसका फायदा ही उठाना है आपको। बैंकिंग सेक्टर है, जैसे मैंने बताया आपको, पीएसयू बैंक्स हैं, एसबीआई को आप बाय कीजिए डिप्स के अंदर, मौका बहुत बेहतरीन मौके मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जहां भी आपको मौका मिलता है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाइए, ठीक है, हर परसेंटेज बना लीजिए, हर 5% के अंडर में हमें उसे ऐड करना है, तो आपको तकलीफ होगी नहीं। आप देखिए ओएनजीसी सिर्फ अकेला ऐसा है, और एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा, जो दोनों को दोनों पंप दे रहे हैं इतनी मार्केट डाउन होने के बावजूद भी, तो जिसको ऊपर जाना होगा ना वो कहीं से भी ऊपर ले लेगा, तो एक एक दो दो करके स्टॉक्स को ऊपर चलना है, ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, सभी के टारगेट्स आएंगे दोस्तों, बिल्कुल इस चीज में कोई दुराई नहीं है, ये करेक्शन एक मात्र आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो लोग 3% 4% की करेक्शन देख लेते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई मार्केट तो अब 11,000 देखने को मिलेगा, उस तरीके से मत सोचिए आप, ठीक है, अभी मेरा कॉन्फिडेंस अभी पूरा है, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी,
और ज़्यादा 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 कब होगा पता है आपको, और भी ज़्यादा जब ये ओरिजिनल गैन के अंदर ट्रेंड अपसाइड का बनेगा, तो फिर और ज़्यादा ऐड करने का मजा आएगा। बात को समझिए। तो उस तरीके से हमें लेके चलना है, घबराना नहीं है मार्केट के अंदर, जो घबराना नहीं है, ठीक है ना। किसी ने कमेंट भी लिखा था, बस घबराना नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। आप घबराएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ मैं दिमाग से रख लीजिए। कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, और भगवान में भरोसा रखिए सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि मैं तो कुछ इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ समझा नहीं सकता हूँ। इससे ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना है। ओएनजीसी को देख लीजिए जिस तरीके से चल रहा है, अभी मेरे को नहीं मालूम कि और दूसरे स्टॉक्स जो हैं बैंकिंग के उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एसबीआई लगा हुआ है। ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ऊपर जाना है, इसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के करेक्शन से घबराते नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। देखिए, बैंक्स के अंदर भी आप समझदार हैं कि मैंने आपको बता दिया है कि ये लेवल है कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे को वीडियो अपलोड भी करना है दोस्तों, थोड़ा टाइम भी लगेगा। वीडियो को एक दो बार देख लेना, समझ में सब कुछ आ जाएगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और लेवल्स को समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि 35,657 का लेवल है, 55 का, पर मैंने जानबूझ के आप लोगों को 700 का दिया है, ठीक है। उस स्टॉप लॉस को समझ लीजिए, इसके नीचे जाता है तो कॉन्फिडेंटली सेल कर दीजिए, स्टॉप लॉस वो लीजिएगा। इसके पास आता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाता है आपको, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आप मैनेज आप आराम से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। उस तरीके से आप लोगों को ट्रेड ले लेना है बिना घबराहट के दोस्तों, घबराना नहीं है। थैंक यू।